Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Adrian Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meaning merged from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? Or do you think the poem The Trees is an allegory that treats another subject under its surface subject? Or what is the symbolic significance of the poem The Trees? इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा न्यू मीनिंग इमर्ज हुआ है पोएम में अगर हम ट्रीज को किसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए सिंबलिक लें, या फिर हम इस पोएम के बारे में क्या सोचते हैं द ट्रीज के बारे में सरफेस सब्जेक्ट के अंडर, या फिर इस पोएम का द ट्रीज का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है. Key concept. The key concept is the trees under its surface subject. The answer is the poem is certainly an allegory and has two layers of meanings. Trees have been treated both literally and symbolically. In fact, Adrienne Rich, the great feminist, has frequently used trees to symbolize human beings, particularly women. She has raised her voice against the exploitation of women in making dominated society. She is against slavery, whether of natural objects or of human beings. In the poem, the trees has been grown in the unnatural environment of a house craves for freedom so that it can go back to the open environment of the forest. All the parts of the tree, the roots, leaves, twigs and boughs, try to break free from stifling space. The narrator is confident that the tree will move out to the forest and attain freedom. इसका मतलब है यहाँ पर ट्रीज को दोनों मीनिंग से ट्रीट किया गया है, लिटरली भी और सिंबॉलिकल भी. इनफैक्ट जो यहाँ इस पोएम की नरेटर है एड्रियन रिच, जो ग्रेट फेमिनिस्ट है, उन्होंने भी यूज किया है यहाँ पर ट्रीज को सिंबलाइज किया है ह्यूमन बीइंग से. पर्टिकुलरली यहाँ पर उन्होंने स्पेशली वुमेन से यहाँ पर ट्रीज को सिंबलाइज किया है और उन्होंने अपनी आवाज उठाई है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन के अगेंस्ट डोमिनेटेड सोसाइटीज में, और वो स्लेवरी के अगेंस्ट है, चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है या फिर वो ह्यूमन बीइंग है. और इस पोएम में ट्रीज जो है वो अननेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं घरों के अंदर और फ्रीडम को नहीं पा पाए थे, तो वो पीछे ओपन एनवायरनमेंट में जाना चाहते थे, तो वो इसीलिए अपने ओपन एनवायरनमेंट में पीछे चले गए थे फॉरेस्ट में. और जितने भी ट्रीज के पार्ट्स थे, रूट्स थी, लीव्स थी, ट्विग्स थी, बोज थे, उन्होंने ट्राई किया था ब्रेक फ्री करने के लिए, इस कंजेस्टेड स्पेस से बाहर निकलने के लिए. और जो नरेटर थे वो कॉन्फिडेंट थे कि ट्री जो है वो फॉरेस्ट में मूव आउट हो जाएंगे फ्रीडम को पाने के लिए. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.